ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं शुभ भावना वो शक्ति है जो पत्थर को भी मोम बना देती है, कांटों को भी फूल बना देती है। अक्सर हर एक के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो कांटों जैसे यानी दुख देने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को हम कैसे अपनी शुभ भावना की शक्ति से बदल सकते हैं और दूसरों को परिवर्तन करने के लिए हम स्वयं में क्या परिवर्तन करें, आज इसी विषय को लेकर हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इनके स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 11 जुलाई 1971 के महावाक्यों के बारे में, जिसका टॉपिक है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। भाई साहब, परमात्मा निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ विशेष बातें कह रहे हैं कि आजकल लोग सभी जानने वाले हो गए हैं। यहाँ जैसे दिन प्रतिदिन नॉलेजफुल बनते जाते हो, वैसे ही दुनिया के लोग भी विज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की रीति से नॉलेजफुल होते जाते हैं। वह आप लोगों के संकल्पों को भी मस्तक से, नैनों से, चेहरे से चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे भी विज्ञान की शक्ति वहाँ भी कम नहीं है। दोनों का फोर्स है। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो छिप नहीं सकते। इसलिए आप निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन नहीं होता है तो आप लोगों के चेहरे में ही रेखाएं टेंशन की दिखाई पड़ती हैं। आजकल कई ऐसे होते हैं, हाँ जी, वैसे ज्योतिष विद्या के द्वारा लोग परख लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन उससे भी जो वैज्ञानिक हैं, विज्ञान है, वो भी हमारे हाव भाव से, हमारी दृष्टि से, हमारे मस्तक से, हमारी अंदर की स्थिति क्या है उसको परख लेते हैं। बिल्कुल। तो जो सेवा के निमित्त हैं, जो मान लो आज हम वाणी से कोई बात कह रहे हैं और अंदर अलग भाव है और वाणी से अलग है, कथनी और करनी में अंतर है, तो सामने वाला उसको कैच कर लेता है, फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ता और कभी कभी हमारी बात को कट भी कर देगा, फिर उसका हम सामना नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको बहुत सहज विधि बताते हैं कि जब सेवा के क्षेत्र पर जा रहे हो तो बहुत अच्छी स्थिति बना के जाओ। संकल्पों की आपकी क्वालिटी, आपके संकल्प इतने अच्छे हों, पवित्र, शुद्ध हों, रहम वाले हों, जो लोगों को लगे कि हाँ सचमुच ये जो कह रहे हैं वो इनके अंदर है। क्योंकि आजकल वक्ताएं तो बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान सुनाने वाले लोग हैं, लेकिन उनके चेहरे से, उनके बोलने से लगता है ये बोल तो कुछ रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और है। बिल्कुल। लोग परख लेते हैं क्योंकि आजकल सब समझदार हैं, नॉलेजफुल हैं, दुनिया के हिसाब से भी लोगों के पास बहुत ज्ञान है जी। तो इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि ये जो ज्ञान आप सुना रहे हो इसमें समानता चाहिए, अंदर और बाहर की स्थिति समान स्थिति चाहिए। तो अपने सब बातों पर फुल अटेंशन रखो, संकल्प पर भी अटेंशन है, अंदर की स्थिति पर भी अटेंशन है जी। और यहाँ तक भी सूक्ष्म वृत्तियां जो हैं वो जो भटक रही हैं उनको भी लोग कैच कर लेंगे। बिल्कुल। इसलिए हर बात पर अगर अटेंशन देंगे तो सेवाओं में सफल होंगे और जिनके सामने जाएंगे उनको चैलेंज से बोल सकेंगे क्योंकि हम अंदर बाहर एक हैं। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं आप लोग अपने आप को भी कभी अलबेले होने कारण परख ना सको, लेकिन वह लोग इस बात में आप लोगों से तेज हैं, क्योंकि उन्हों का कर्तव्य ही यही है। इसलिए निमित्त बने हुए को इतनी जिम्मेवारी लेनी पड़े। क्योंकि हमारे चलने से, हमारी ड्रेस से, हमारे बालों से भी वो लोग जान जाते हैं कि इनकी अंदर की वृत्तियां क्या हैं। हमारे जो चेहरा है, चलन है, पहरवाइश है, बिल्कुल, उनसे लोगों को पता चल जाता है कि ये अंदर और बाहर सचमुच एक हैं या कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें लेकिन अंदर अलग हैं जी। तो परमात्मा कहता है कि अगर जरा भी कोई ऐसी रेखाएं हैं अशुद्धि की, विशेष करके ये इम्प्योरिटी की बात है,
अपवित्र संकल्प, विकारी संकल्प अगर हमारे अंदर हैं और ऊपर से हम पवित्रता का ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं जी, तो लोग कहते हैं कि अंदर अलग है बाहर अलग है, फट से परख लेते हैं। बिल्कुल। इसलिए इस बात को हमें बहुत ध्यान देना चाहिए जी, कि हमें अंदर बहुत शुद्ध पवित्र संकल्पों में ही रमण करना है, बहुत सुंदर। ज्ञान के संकल्पों में रमण करना है। और जितनी हमारी अंदर की बिल्कुल निस्वार्थ वृत्ति, पवित्र वृत्ति, शुद्ध वृत्ति होगी, उतना हमारी दृष्टि से, बोल से, हमारी रेखाओं से उनको अनुभव होगा कि ये सचमुच अलग है, अलौकिक है, बिल्कुल। लौकिक नहीं है, साधारण लोग नहीं है। जी, तो परमात्मा तो हम सबको इस तरह से गाइड करते हैं जी, क्योंकि माया के राज्य में जहाँ सबकी दृष्टि वृत्ति पतित है, विकारी है, देह को देखने वाली है, जी, ऐसे राज्य में हमको सेवा करनी है, ऐसे संसार में रहना है। हम्म, तो उसमें सेफ्टी भी इसी में ही है कि हम अपनी बहुत अंदर की स्थिति पवित्र और शुद्ध बनाएं। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमी है जरूर। अपने आप में निश्चय बुद्धि बनने में कब कुछ कमी कर लेते हैं। जैसे परमात्मा में 100% है, चाहे एक तरफ आप एक निश्चय बुद्धि हो, दूसरे तरफ सारे विश्व की आत्माएं क्यों ना हो, लेकिन इसमें डगमग नहीं हो सकेंगे। ऐसे ही चाहे दैवी व ईश्वरीय आत्माओं द्वारा व संसारी आत्माओं द्वारा भले कोई भी डगमग कराने के कारण बने, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार परमात्मा में तो हम सबको संपूर्ण निश्चय है, जी, क्योंकि उसके द्वारा हमको पालना मिल रही बिल्कुल। है, जन्म मिला है और उसमें हमारे 100% फेथ है। जहाँ भी जाते हैं ऐसे लगता है हमारे साथ साथ है, जी, उसमें निश्चय में कोई कमी नहीं आती। बिल्कुल। कोई कितना भी बताने की कोशिश करे ये भगवान नहीं, ये है, हम लोग नहीं हिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे बारे में मान लो आज हमारी रेखाओं को देख करके कोई ऐसा कह दे तो हो सकता है कि हमारा निश्चय डगमग हो जाए, और कईयों का हो जाता है। कई ऐसे आजकल कह देंगे, मान लो आपका चेहरा देख के कहेंगे आपको ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपके बीमारी हो, है नहीं आपके अंदर, लेकिन एक संकल्प अंदर डाल दिया और आपने उस संकल्प के आधार से सोचना शुरू कर दिया तो नहीं जो चीज है वो भी हो सकती है। बिल्कुल। इस बात को बहुत अटेंशन देना है क्योंकि कई आत्माएं जो संबंध संपर्क में आती हैं, चाहे अपने दैवी परिवार की, ईश्वरीय परिवार की हैं, चाहे दूसरी संसारिक आत्माएं संबंध में आता है, वो हमारे बारे में कुछ भी बोल देता है और मुझे अपने में संपूर्ण निश्चय नहीं है कि मैं कल्प कल्प विजयी बना हूँ, मैंने इन विकारों को जीता है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मन से भी तन से भी। ये बोलने वाला कुछ भी बोले। आजकल क्या है, बहुत सारे डॉक्टर्स पैसा कमाने के लिए घूमते रहते हैं कई प्रकार की थेरापी लेकर के। हाँ जी। एक हमारे पास एक वैसी मशीन लेके भाई आया, कहता है इससे आपका वेट भी देखेंगे और फैट भी देखेंगे। अच्छा। और उसने मुझे खड़ा किया उस मशीन पर और सिर्फ देख करके नोट करके कहता है आप तो बहुत कमजोर हैं, बहुत ऐसे 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 शब्द बोलने लगा। जी। मैं उसको मुस्कुराता रहा। फिर मैंने कहा अच्छा क्या करना चाहिए वो बताओ। हाँ जी। आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी, आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी, ये दवाई लेनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई जी हमारी एज 62 हो गई है, मैंने अभी तक दवाई नहीं ली है जी। और आप जो कह रहे हैं ना ये आपकी मशीन कह रही है, हमें कोई दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे ही चक्कर में ला करके लोगों का पैसा लूटते हैं, एक दवाई देंगे दूसरी बीमारी खड़ी कर देंगे। जी। बहुत समझ की जरूरत है इस कलयुग में, नहीं तो कहीं ना कहीं चक्कर में आ गए तो बीमारी नहीं होगी और कई प्रकार की बीमारियां डाल देंगे। सही कह रहे हैं। समझ चाहिए, जरूरत है दवाई करना चाहिए, लेकिन परमात्मा हमें ये भी समझ देता है कि एक में निश्चय रखो, जो करो एक चीज लग करके करो। ऐसे नहीं अभी अभी एक की दवाई किया, फिर 2 दिन के बाद दूसरा डॉक्टर बदल दिया, फिर तीसरे ने कोई बात कही वो भी कर लिया, तो नहीं होने वाली चीज और अंदर आ जाएगी। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं नॉलेजफुल बनो। कोई भी बात अगर आपको कहता है अपने निश्चय से डगमग नहीं हो। तो जहां अपने में निश्चय है ना, परमात्मा में तो है, हमारा अपने में निश्चय है, तो कभी हार नहीं हो सकती। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि हो कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं।
कैसा भी कोई क्रोधी आत्मी सामना करने वाला, वह कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा के प्रति रहती है तो रूप बदल कर रहम हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या होगी? उसको हिला सकेंगे? वह शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। अब इसमें चाहिए बहुत धैर्यता। आजकल तो अगर उसने एक बोला हम दो बोल देंगे, जी, तो ऐसे समय में जो हमारी अंदर की स्थिति है वो डगमग हो गई। अब परमात्मा हम सबको ये सिखा रहे हैं कि वो अगर कुछ ऐसा गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, आप शुभ चिंतक वृत्ति रखो, कल्याण की भावना रखो, जी, आप शांत रहो, मुस्कुरा दो, अंदर की स्थिति बिगड़ने न दो, तो आपका जो प्रभाव है उस क्रोधी आत्मा के क्रोध को खत्म कर देगा। हाँ तो जी, परमात्मा कहता है भले वो कुछ भी कहे, आप अपनी स्थिति बिगड़ने नहीं, तो बहुत कल्याण की भावना रखो। आपकी कल्याण की भावना से उसका क्रोध शांत हो जाएगा और गाली देना बंद कर देगा। प्रयोग करके देख लो। जी। और कई लोगों ने ऐसे प्रयोग किए हैं, अगर चुप रहते हैं तो अपने आप चेंज हो जाते हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं ये जरूर होता है, कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। इसमें अधीर नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं है। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता है। ये भी ड्रामा की नोंद है। अब अविनाशी बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। जब ड्रामा की सीन बदलने वाला होगा तो यह नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज का फल निकालेगा। विनाश तो होगा, ये तो गारंटी है। जब बीज ही अविनाशी है तो फल ना निकले ये हो नहीं सकता। कभी भी सर्विस करते ये नहीं देखना, वो ये नहीं सोचना कि जो किया वह कोई व्यर्थ गया। नंबरवार समय प्रमाण फल दिखाई देते रहेंगे। इतनी धैर्यता चाहिए, बिल्कुल। बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम सेवा बहुत करते हैं, खर्चा हाँ जी, कर देते हैं जी, और सोचते हैं हमने इतना खर्चा किया, इतनी मेहनत किया, एक दो स्टूडेंट भी नहीं बने। बिल्कुल और कई बार बन जाते हैं, थोड़ी देर बनते हैं, चलते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ऐसा ही होता है। तो कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की, इतना खर्चा किया, इतनी एडवर्टाइज किया, बाबा आपके बच्चे इतने भी नहीं बने, फल नहीं निकला, बीज तो हमने डाला। बिल्कुल तो परमात्मा हम सबको कहते हैं बच्चे धैर्यता रखो। कोई बीज तुरंत फल देता है, कोई समय लेता है, कोई वर्षा के पानी से होता है, कोई नेचुरल निकलता है। हाँ जी, तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है। अगर कोई सेवाधारी इस जी, बात को स्मृति में रह करके ज्ञान देना शुरू करे, जी, कोई भी बीज ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बार हमने अगर किसी के अंदर डाल दिया कि आप एक आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं और आप सच रूप में उस स्वरूप में स्थित होकर के उसको याद करें, ये बीज पड़ गया बिल्कुल और उसने पहचान लिया कि हाँ ठीक है मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो ज्ञान में चला नहीं, वरना कोई फल नहीं दिया, प्रैक्टिकल वो बीके नहीं बना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं बना। जी, हम लोग समझते हैं मेहनत हमने इतनी की, कोई निकला ही नहीं। धैर्यता रखो। तो परमात्मा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया, जब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, विनाश होगा, तो इस समय जो आपने उनको ज्ञान दिया है कि परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं, वो सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति दे रहे हैं, देने का वरदान दे रहे हैं, उस समय उनको याद आएगा। तो कोई तो तुरंत निकलेंगे, कोई बाद में निकलेंगे, कोई बहुत ऊंचे पद वाले हैं, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, और कोई बिल्कुल पीछे वाली जनता प्रजा है जी, तो सुनेगी और मुक्ति में चली जाएगी। तो इसलिए धैर्यता से ज्ञान सुनाना बंद न करो, सुनाते रहो, सेवा करते रहो। जो इस घराने का होगा आ जाएगा, और नहीं होगा तो बीज पड़ गया, मुक्ति धाम में जाएगा, भक्ति मार्ग में आपको याद करेगा, आपकी पूजा करेगा। ऐसा परमात्मा कहते हैं यह चेक करो कि हर संकल्प से पद्मों की कमाई जमा की, हर वचन से, हर कर्म से, हर कदम से पद्मों की कमाई जमा की। नहीं तो यह कहावत किस लिए है कि कदम में पदम है। पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं। तो पदम समान बनकर चलने से हर संकल्प और हर कदम में पद्मों की कमाई कर सकेंगे। एक संकल्प भी बिना कमाई के नहीं होगा। अब ऐसा अटेंशन रखने का समय है।
कदम कदम में पदम, दो विधियां बता दी परमात्मा ने। जी। एक तो पदम माना कमल फूल। हाँ जी। जब हमारी कमल फूल समान स्थिति है तो हमारे संकल्प में कमाई है। जी। हर संकल्प में कमाई है, हर बोल में कमाई है, जी। क्योंकि हम निर्लिप्त भाव से कर्म कर रहे हैं। जी। कोई भी लेप छेप में, कोई भी प्रभाव झुकाव लगाव में हम नहीं कर रहे हैं। जी। कमल समान है, पदम समान है, तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म में कमाई है। जी। लेकिन दूसरी एक कमाई की विधि, परमात्मा की याद में रह करके जो कदम उठाएंगे उसमें पदम की कमाई है। जी। अगर उसकी याद है, ने हमें इस सेवा के निमित्त बनाया है, तो हम जहां भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, पद्मों की कमाई है। मना इतनी अपार खुशी, इतना अपार संपत्ति का अनुभव होगा जैसे हमारे जैसा कोई नहीं। अविनाशी संपत्ति के हम मालिक हैं। जी। तो परमात्मा इस संगम पर हम सबको कदम कदम में पदम की कमाई की विधि बताते हैं। जी। और ये दोनों विधियां बहुत अच्छी हैं। एक पदम समान स्थिति हो और एक परमात्मा की याद हो। इस समय बिल्कुल निश्चिंत स्थिति, जिसके पास बहुत पैसा, बहुत धन होता है ना, वो निश्चिंत रहता है। जी। और हमारे पास तो अविनाशी संपत्ति है। वो हद की संपत्ति तो विनाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो ज्ञान की संपत्ति है, जो इतनी खुशी की है, दुआओं की संपत्ति जमा कर रहे हैं, वो तो साथ जाएगी। बिल्कुल। और परमात्मा कहते हैं कि ताजधारी तो होना ही है। अपनी जिम्मेवारी का ताज जितना जितना आप धारण करेंगे, उतना दूसरे की जिम्मेवारी का ताज भी धारण कर सकेंगे। सामने एग्जाम्पल तो आप हो, इसलिए ज्यादा जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग एक दर्पण के रूप में उन्हों के आगे हो। आपके नॉलेज की स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। तो जितना दर्पण पावरफुल, उतना साक्षात्कार स्पष्ट। तो ऐसा दर्पण हर एक हो, जो सामने कोई आवे तो अपना साक्षात्कार ऐसा स्पष्ट करे जो वह स्मृति उसको कभी न भूले। ऐसा दर्पण हम सबको बनना है। जी। जो भी निमित्त टीचर्स हैं, माना जी। जो दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, जी। जो दूसरों की कल्याण की सेवा पर निकले हैं, जी। उनको ऐसा अपनी स्थिति को बनाना है दर्पण के समान। जैसे दर्पण के सामने जाते ही कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, अगर दर्पण अच्छा है, कई दर्पण तो हमारे रूप रंग को बदल देते हैं। हाँ जी। किसी दर्पण के आगे खड़े हो जाओ तो बड़े मोटे मोटे दिखेंगे, हाँ जी। किसी दर्पण के आगे बड़े लंबे दिखेंगे, जी। किसी दर्पण के आगे एकदम भौने दिखेंगे। बिल्कुल। तो दर्पण जैसा है वैसा व्यक्ति दिखाई देता है। जी। तो परमात्मा कहता है, आप इतना स्वच्छ, साफ, बेदाग, अंदर की स्थिति की बात है। ये स्थूल चेहरा दर्पण नहीं है। जी। अंदर की स्थिति, मन की स्थिति दर्पण के तरह है, प्योर है, शुद्ध है, पॉजिटिव है, वो रहम भाव वाली है। तो उस दृष्टि के आधार से, ऐसी स्मृति से हम किसी के सामने खड़े हो जाएं, कोई हमारे सामने आए, बहुत महान आत्मा के साथ हम मिल रहे हैं, उससे हमारा संपर्क हुआ है, तो उसको अपनी कमी कमजोरी का हमारे दर्पण के आगे आते साक्षात्कार हो जाएगा। जी। और महसूस करेगा कि हम लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और ये अलग है। बिल्कुल। तो वो अनुभूति कराने के लिए हमें अपना दर्पण जो है बहुत पावरफुल बनाना पड़ेगा। बेहद की स्थिति जब बनाते हैं तो अपने आप की जो हद के विकारी संस्कार है वो मिट जाते हैं। ये जो दो बातें परमात्मा ने बताई ना, रहम और रुहाब, जी। यही दोनों बातें ही हमारे दर्पण को पावरफुल बना सकती हैं। बिल्कुल। और इस पर ही अटेंशन दे करके फिर हम दूसरों के आगे जाएंगे तो उनको हमारे दर्पण से अच्छी अनुभूतियां होने लगेंगी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि पावरफुल दर्पण बनने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? जितना जितना स्वयं अर्पणमय होगा उतना ही दर्पण पावरफुल। ऐसे तो अर्पणमय हो, लेकिन जो संकल्प भी करते हो, कदम उठाते हो, वो पहले परमात्मा के आगे अर्पण करो। जैसे भोग लगाते हो तो परमात्मा के आगे अर्पण करते हो ना, उसमें शक्ति भर जाती है। तो ये भी ऐसे हर संकल्प, हर कदम परमात्मा को अर्पण करो। जो किया, जो सोचा, परमात्मा की याद, अर्थात परमात्मा के कर्तव्य की याद। जितना अर्पणमय के संस्कार उतना पावरफुल दर्पण। हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण। अर्पण करना माना बलि चढ़ा देना। जी। जैसे बलि चढ़ा देते हैं कोई चीज की, फिर वो प्रसाद बन जाता है। जी। तो परमात्मा भी कहता है, जो संकल्प आप कर रहे हो, जो बोल रहे हो, जो आपकी योग्यताएं हैं,
पहले बाबा के आगे, परमात्मा के आगे अर्पित कर दो। जी। अर्पण करने से मैं खत्म हो जाएगा, मैंपन जो है, अहम भाव खत्म हो जाएगा। जी। फिर उसमें बल बढ़ जाएगा, शक्ति बढ़ जाएगी। भोजन का जो मिसाल दिया, जी। आज भोग लगाने के सिस्टम हमारे विद्यालय में क्यों है? भक्ति नहीं है ये, जी। लेकिन एक विद्यालय है और विद्यालय के अंदर भोग का बड़ा महत्व। स्टडी में भोग क्या है? भक्ति है, भावना है। बिल्कुल। लेकिन जो कुछ खिलाने वाला हमें खिला रहा है, अगर हम उसको ऑफर नहीं करते, कहता मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ। परमात्मा तो अभोक्ता है। जी। खाता नहीं हूँ, लेकिन भोग लगाना जरूर है, नियम बनाया है। और जब हम परमात्मा को ऑफर करते हैं, अर्पित करते हैं, तो उनका जो स्नेह है, उनकी जो शक्तियां हैं, उस भोजन को पवित्र शुद्ध बना देती हैं। खाते नहीं हैं, लेकिन उनकी सकाश से, उनकी दृष्टि से वो भोजन पवित्र शुद्ध बन जाता है। और फिर जिन्होंने खाया उनका तन और मन स्वस्थ रहता है। इसलिए भोग लगाना आवश्यक है। जो भी हम खाएं, पानी भी पिए तो 1 सेकंड परमात्मा को अर्पित करके। पिलाने वाले आप हो, खिलाने वाले आप हो, आप पहले इसको देखो, आप इस पर दृष्टि डालो। जी। तो बड़ी भावना के साथ अगर हम परमात्मा को ऑफर करते हैं, अर्पित करते हैं, तो वो रिटर्न जब हमें मिलता है तो उसमें बहुत शक्ति बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो संकल्प, बोल, कर्म, सेवाएं जो कुछ हम कर रहे हैं, जो हमसे वो करा रहा है, रिजल्ट मुझे मिले और मैं उसकी खुशी में आ जाऊं, इसके अलावा, इसके बजाय आपने कराया, ये आपको अर्पित है। करण करावनहार आप हो। जैसे हम लोग जब कहीं जाते हैं तो कोई गुलदस्ता देता है, तो सबसे पहले गुलदस्ता ले करके हम मेडिटेशन रूम में जाते हैं, परमात्मा के आगे उसको रखते हैं कि आपने दिया, ये आपको अर्पित। जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी। तो अगर इतना निमित्त भाव है, अर्पित भाव है, तो परमात्मा अपने आप उन बच्चों से अच्छे काम कराता है। बहुत सुंदर। कराने वाला वो है, हम लोग तो निमित्त हैं। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि नम्रचित्त जो होते हैं वह झुकते हैं। जितना संस्कारों में, संकल्प में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना, यह संकल्प भी न हो दूसरे हमारे आगे भी कुछ झुके। हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। सच्चे सेवाधारी होते हैं तब जब सभी के आगे झुकेंगे, तब तो सेवा करेंगे। सब सच में यदि हम निमित्त बन के झुक कर कोई कार्य करते हैं तो स्वतः ही आगे से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और अपने आप ही दुनिया जैसा हम चाहते हैं वैसा करने लग जाती है। सब आज आपने बहुत ही स्पष्टता से हम कैसे अपने वाइब्रेशन से, अपनी शुभ भावना से दूसरों के संकल्पों को परिवर्तन करें, वो विधि समझाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि यदि हम निश्चय बुद्धि होकर दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं तो कैसी भी क्रोधी आत्मा हो, हम उसकी दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि यदि हम पदम बनकर हर कदम यानी संकल्प उठाते हैं तो हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई हो सकती है। और यदि हम अपने आप को पावरफुल दर्पण बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अर्पणमय बनना होगा और निमित्त भावना रखनी होगी। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त मुरली के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, निश्चय बुद्धि अर्थात चाहे दैवी परिवार की आत्माएं हो या संसारी आत्माएं हो, कोई भी स्थिति डगमग होने के कारण न बने। दृष्टि और वृत्ति बदलने के लिए निश्चय बुद्धि और कल्याण की भावना से दृष्टि और वृत्ति दोनों बदल जाते हैं। पावरफुल दर्पण बनने के लिए जो भी संकल्प किया, कदम उठाया, वो पहले बाप के आगे अर्पण करो। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।